प्रणाम मासा। प्रणाम। मासा बहुत चिंतित लग रही हैं। ये काले घने मेघ देख रहे हो भारमल? इन्हें देखकर मन आशंका से भर जाता है, जैसे ये अपने काले रंग की भांति काली सूचना का संकेत दे रहे, स्वप्न भंग होने का संकेत। मासा, मेघ ही तो हैं, छट जाएंगे, सूर्य का प्रकाश फिर से फैलेगा। हमारा मन बहलाने का प्रयास मत करो भारमल। जब से महामंगा ने जोधा को श्राप दिया है, ईश्वर पर भरोसा रखे मासा, वो सब अच्छा करेगा। ईश्वर कभी भी भलों के साथ बुरा नहीं करता। फिर हमारी जोधा ने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसका दंड उसे भुगतना पड़े। और फिर नियति तो नियति है, मनुष्य का उस पर कोई बस नहीं। परंतु हम उसे जानते हैं जो नियति की चाल को समझ सके। बस अब वही हमारी सहायता कर सकती है। हकीमा साहिबा, सब खैरियत है ना? हकीमा साहिबा बताइए ना, कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? बच्चे तो ठीक है ना? बाकी सब ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना आपके लिए ठीक नहीं है। हम भी इनसे यही कहते रहते हैं, लेकिन ये हमारी बात सुनती ही नहीं है। हमसे अधिक चिंता तो आप करती है रुकैया बेगम। हकीमा साहिबा, आप इनको भी कोई औषधि दे दीजिए ताकि ये इतनी चिंता ना किया करे। हकीमा साहिबा, बच्चे कैसे हैं? माशाअल्लाह, बहुत सेहतमंद है। जोधा बेगम, अब आपका 8वां महीना चल रहा है। खुराक, पानी, दवा, इन चीजों की इस समय बहुत जरूरत है आपको, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है आपका दिली सुकून। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको खुशी मिले, बस आप वही करिए। और मैं अभी आपको एक औषधि बना के देती हूँ। इसे आप रोज दूध में 1 बूंद डाल के इन्हें रोज पिलाइए। ये लीजिए। इसको देने के बाद आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ आना भी नहीं पड़ेगा। शुक्रिया हकीमा साहिबा। वैसे हमने सुना है कि आप जांच करके बता सकती हैं कि बच्चे किस दिन पैदा होने वाले हैं। हकीमा सिर्फ अंदाज लगा सकती है, कुदरत क्या चाहती है ये तो वही जाने। फिर भी 1 महीने के बाद इनकी जचकी हो जाएगी। शुक्रिया हकीमा साहिबा। अब हमें इजाजत दीजिए, हमें इनकी खैरियत की खबर शहंशाह तक पहुंचानी है। लेकिन तय दाम से 3 गुना ज्यादा दाम क्यों ले रहे हैं आप? अरे बाजार है, कोई खैरात नहीं। माल वो जो तुम्हें चाहिए, भाव जो मुझे चाहिए। हम समझे नहीं। लगते तो समझदार हो भाई, ये बाजार है। बाजार की सौदेबाजी में दुकानदार और खरीदार ही नहीं, और भी लोग शामिल होते हैं, वो भी अपना हिस्सा कमाते हैं। अब हम भी कुछ कमाने खाने को बैठे हैं ना यहाँ। लेकिन हमें तो यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारी दुकान है, तुम भाव तय करो। ओ भाई, लेना है तो लो, और शुक्र करो ये भाव बहुत सस्ते हैं। अगर अदम जिंदा होते तो यही भाव 3 गुना से 10 गुना ज्यादा होते। क्या उसने बहुत परेशान किया था आपको? हाँ, वो जो दुकान देख रहे हो ना, उस दुकान के मालिक ने आदम के हिसाब से काम करने से इनकार कर दिया था। आदम खान ने उसकी बेटी उठवा ली, कई रातों तक वापस नहीं आई। दुकानदार ने मिन्नतें की, भीख मांगी और बदले में जो चाहे देने का वादा किया। तब कहीं जाकर उसकी बेटी कुछ रात बाद वापस आई, लेकिन पता नहीं उसने उसके साथ ऐसा क्या किया, उसकी जुबान से आज भी एक लफ्ज नहीं निकलता। खुदा का शुक्र मनाया उसकी मौत पर हम सब लोगों ने। चलो उस शैतान से पीछा छूटा, मगर उसके जाने के बाद भी हालात कहाँ बदले हैं।
खुद गया, अपने चेलों को बिठा गया और बाकी सरकारी अफसरान भी हमारी छाती पर बैठे हुए हैं। मुश्किल हो गया है धंधा करना, बिना उनका हिस्सा दिए हमें एक दाना भी नहीं। चलो चलो, जो भी खरीदना है जल्दी खरीदो। क्या चाहिए? 5 सेर चावल और 2.5 सेर गेहूं दे दो। ये लो, जल्दी लो, निकलो यहाँ से। आप हमारे साथ आइए शहंशाह, यहाँ पास में एक सराय है, हम वहाँ रुक सकते हैं। इतनी भयंकर वर्षा हो रही है, इसे भी अभी होना था। आप घबराइए मत जोधा बेगम, हम कुछ ही देर में महल पहुंच जाएंगे। जरा आराम से चलना। या अल्लाह, अब क्या करें? जोधा बेगम, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है रुकैया बेगम, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, बस कुछ ही देर और। तूफान बहुत बड़ा है तोड़मल सा। जी शहंशाह, हमें भी ऐसा ही लगता है। मगर हमें जोधा बेगम और रुकैया बेगम की फिक्र हो रही है। हम नहीं जानते कि वो सही सलामत महल वापस पहुंची हैं या नहीं। आप चिंता मत कीजिए शहंशाह, उनके साथ हमारे सबसे काबिल सिपाही हैं और वैसे भी वो आगरा से ज्यादा दूर नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी मर जाऊंगा मैं, खुद को फांसी लगा लूंगा मैं। कोई मुझे रोकने की कोशिश मत कर। अरे क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? उस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी वजह से न मैं खा सकता हूँ, न सो सकता हूँ, न पी सकता हूँ। नहीं, पी तो सकता हूँ। मारूंगा मैं, फांसी लगा के मर जाऊंगा। उस शख्स की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी वजह से मैं घर से पिट के निकलता हूँ और दोबारा डर के मारे घर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। ए रुक जाओ भाई, खुदकुशी गुनाह है। मैं जिस तरह की जिंदगी जी रहा हूँ ना, उस तरह की जिंदगी जीना उससे भी बड़ा गुनाह है। सुनो, आखिर किसकी वजह से तुम खुदकुशी करना चाहते हो? शहंशाह, ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम काली माताए नमः। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम काली माताए नमः। स्वागत है राजमाता। अमेर की राजमाता स्वयं चलकर शगुनी बाई के पास आई है। हम आमेर की राजमाता नहीं, जोधा की दादी सा बनकर आए। शकुनी भाई, मैं जोधा की बहुत चिंता हो रही। बैठो। महामंगा का श्राप मिलने के बाद ये चिंता स्वाभाविक है। आप ये सब कैसे जानती? नियति की चाल सितारे पहले ही बता देते हैं। हमें तो ये पहले से ही जानकारी थी कि आप हमें मिलने आने वाली है। यदि आप सब कुछ जानती तो ये भी जानती होंगी कि जोधा पर कैसा श्राप। श्राप से इस दुर्भाग्य से निकालने के लिए कोई तो मार्ग दिखाई। महामंगा के श्राप से बचने का कोई मार्ग नहीं है, कोई दौड़ नहीं है। फिर पाक जोधा कैसे संभाल पाएगी अपने आप को? उसकी रक्षक। या अल्लाह, आप ठीक है ना जोधा बेगम? आराम से चलो।